हेलो एवरीवन, आपके को नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 10th सी है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है? इससे पहले इस चैप्टर की हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी 15-15 मिनट की, ठीक है? उन्हें आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अपना मैथ है, जो हमारा मैसेज आपको अगर परफेक्ट करना है तो आपको वो 2 वीडियो देखनी होगी, ठीक है? उसी के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हो तो फिर आपका मैसेज अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इससे पहले के जो हमने जो पार्ट किया उसमें क्या-क्या गुणनखंड विधि से। अब हम ऐसा ज्ञात करेंगे भागफल विधि से, ठीक है? देखो इन्होंने बोल दिया भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मैसेज ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? आपको भाग विधि द्वारा मैसेज ज्ञात करना है। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि कंप्लीट कर ली है। उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लें, ठीक है? अगर आप पे दोनों विधि आती है तो फिर आप बहुत जल्दी या तो भागफल विधि से या गुणनखंड से किसी विधि से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो आपका पेपर होगा उसमें आपको ये बोलेगा कि भागफल विधि द्वारा मैसेज ज्ञात कीजिए, या फिर वो दे सकता है कि गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है? या फिर ऐसा भी दे सकता है कि मैसेज ज्ञात कीजिए। जो-सा आप पे आता हो उससे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है? इसी के साथ आपको मैं बताता हूँ भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा हमारे पास 2 संख्या है, एक तो है 10 और एक है 15। आपको उनका क्या ज्ञात करना है? मैथ है, ठीक है? मैथ्स है। और पेपर में उसने बोल दिया कि भागफल विधि द्वारा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? भागफल विधि के। तो आपको पहले से दूसरे को भाग करना है, ठीक है? क्या करना है आपको? पहले से दूसरे को भाग। देखो भाग करने का तरीका, वैसे भाग करनी आपसे आती होगी, ठीक है? 10 से भाग करनी 15 को, यानी कि 10। देखो आपको क्या करना है, 10 का पहाड़ा 15 पे ऐसा पढ़ना कि 15 के बराबर या 15 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 20 तो ज़्यादा हो गया, यानी कि 10 ही कम 10 एक बार चला, ठीक है? और 15 में से 10 जाकर कितने बच गए? 5। तो अब आपको शेष नहीं मिला। अब आपको क्या करना कि ये वाली संख्या यहाँ पर ऐसे उठा देनी, ठीक है? ये वाली संख्या आपने क्या किया, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी। और ये जो शेष था इससे फिर भाग करनी है आपको। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आते हैं? 2 बार। 5 दूनी 10, ठीक है? देखो ये तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था। तो हमारा जो मैसेज आया है हमारा मैसेज आया है 5। इसे ये होगा आपका मैसेज, ठीक है? ये क्या होगा आपका मैसेज। ये तो अभी समझाने के लिए छोटे-छोटे एग्जांपल, लेकिन तब तक जीरो में जिस पहाड़े से जीरो आ गया वही क्या आया आपका मैसेज, ठीक है? इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं ये भी ऐसे सोल्व होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चनों को करने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि अगर आप छोटे-छोटे क्वेश्चनों को करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उससे क्या होगा कि आप इन क्वेश्चनों को भी इजी कर सकते हो। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि 442 से 1261 को कैसे भाग देंगे, ठीक है? उन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक ऐसा क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन और लेते हैं कि इसमें मान लिया हमने 13 और 20, ठीक है? इनका क्या ज्ञात करना है आपको? मैसेज। तो मैसेज ज्ञात करने के लिए आप 13 से 20 को भाग कर लेंगे। 13 भाग के 20। 13 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, 20 के बराबर है, 20 से छोटा। 13 कम 13, 13 दूनी 26, ज्यादा हो गया। 10 13 ही कम 13, और 20 में से 13 जाकर कितना बचेगा? 20 में 13 जाकर बचेगा 7, ठीक है? कितना बच गया? कितना बच गया आपका? 7। अब क्या करना है आपको? 7 से 13 को भाग करना है, ठीक है? 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 2 तो ज्यादा 14 तो ज्यादा हो गया, यानी कि 7 ही कम 7, ठीक है? और 13 में से 7 जाकर कितने बच गए? 13 में से 7 जाकर बच गए 6, क्योंकि 7 ही कम, हाँ ठीक है? 13 में 7 जाकर 6। अब आपने ये वाला यहाँ पर उतार दिया, ठीक है? 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 ज्यादा होगा, 6 कम 6। अब 7 में 6 जा कितना बचेगा? 1। अब इससे इसे भाग करनी, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर आएगा 6, क्योंकि यही वाला तो उतारते हैं ना यहाँ पर। तो 1 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है? 6 बार। 1 6 की 6, तो 0 आ गया, यानी कि मैसेज कितना निकाला आपने? मैसेज। जो हमने मैसेज निकाला ये आया है, जिससे 0 आता है ना वो, ठीक है? तो मैसेज कितना आ गया आपका? 1। तो आपको एक बार और थोड़ा सा इसका क्या करा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि 13 का पहाड़े में 13 कम 13, 13 में से 20 में 13 जाकर बच के 7, तो 7 से आपको जो ये वाली संख्या ये वाली आपने यहाँ पर उतार ली। 7 ही कम 7, 13 में से 7 जाकर 6, 6 से फिर ये वाली संख्या हमने यहाँ पर उतार ली। 6 में से 6 कम 6, 7 में से 6 जाकर 1, फिर ये वाली संख्या हमने यहाँ पर उतार ली, ठीक है? अगर आप पे मान लो थोड़ी भाग करनी भी आती है तो आपको इन क्वेश्चनों करने में आसानी बिल्कुल होगी, ठीक है? अब परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है? इसके साथ अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? चाहे तो आप ऐसे और एग्जांपल भी करके देख सकते हो, ठीक है? जैसा कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या ज्ञात करना? मैथ है। तो किस विधि, उन्होंने बोल दिया कि भागफल विधि से, ठीक है? क्या बोलते हैं पेपर में? भागफल विधि से। तो अब आप क्या करोगे? भागफल विधि आप पे आनी चाहिए, ठीक है? पहले से दूसरे को भाग करना, ठीक है? यानी कि 15 भाग के 20। आपको इससे इसको भाग करना है, ठीक है? 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 20 पे कि 15 20 के बराबर या 20 से छोटा हो। ऐसा नहीं कि 20 से बड़ा हो। 15 के 15, 15 तो नहीं 30, 30 तो ज्यादा हो गया, यानी कि 15 का
15। ठीक है तेरी बात, यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ। अब देखो 20 में से 15 जाएगा कितना बच गया 5। अब आपको यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये आप लिख देते शेष। अब आपको क्या करना कि इस नई चीज से ऐसे किया, जो ये यहाँ पर है ना इसे यहाँ पर उतार लो ऐसे, ठीक है। यही हमारा इंटरेस्टिंग बनाता है इसको, कि आपने ये 15 यहाँ पर उतार लिया, इतना सा काम करना, ठीक है। अब आप ये देखो 5 के पहाड़े में 15 आता है, ऐसी संख्या जो 5 15 के बराबर हो, ठीक है। 5 के पहाड़े में 5 के 5 5 10 5 15, तो 5 दिया 15, 5 के पहाड़े में आ गया 15 3 बार, ये आ गया 0। तो अब भी अगर देखो यहाँ पर क्या आ गया 0, जब भी जिस संख्या से 0 आएगा 5 से आया ना भाग देकर 0, तो हमारा में से क्या हो गया, में से हो गया हमारा 5, ठीक है। ये आ गया हमारे आंसर। इस प्रकार से आपको भागफल विधि से में से ज्ञात करना, ठीक है। ये थोड़े छोटे एग्जांपल है, और इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक नया एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि ये तो हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि 13 का और 15 का क्या कर, चलो 15, हाँ ठीक है, 15 का क्या कर लो आप, में से इसमें आप कुछ भी संख्या मान सकते हो, ठीक। किस विधि से, भागफल विधि से। तो आपको क्या करना है 13 से, चलो थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 15 की जगह पर 19 ले ले, 19 ले लेते हैं, ठीक है। 13 का और 19 का क्या करना आपको, में से ज्ञात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 19, तो 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ना, 19 को 19 के बराबर या 19 से जोड़ना, ज्यादा नहीं, 13 कम 13 13 दूनी 26, दो बार पढ़ते हो 26 हो गया, यानी 13 ही का 13, ठीक है। और 19 में से 13 जाकर कितने बचेंगे, 19 में से 13 जाकर बचेंगे 6, ठीक है 6। अब आपको इंटरेस्टिंग बात तो यहीं पर होगी ना, क्योंकि शेष था, लेकिन शेष नहीं करना, इससे इसको भाग करनी। आपको बस यही छोटी सी चीज है, 13 यहाँ पर लिखा है ना, मस्त चीज। अब आपको क्या करना, 6 से 13 को ऐसे पार पढ़ना कि 13 के बराबर या 13 से छोटा हो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18 18 ज्यादा हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है ना। आपने क्या किया, 6 दूनी 12, 13 में से 12 जाकर बच गया एक, एक हमने ऐसे उतार लिया। अब ये बात देखो, ये शेष है ना, ये तब तक जीरो ना हो ना, ये वाला ऐसे उतारते चलना आपको 6, ये वाली संख्या हमने यहाँ पर उतार ली। अब फिर दोबारा से, ठीक है, ये तब तक करना आपको, तब तक जीरो ना आए, ठीक है। एक के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं, 6 बार, एक 6 6 6 6 जाएगा 0, देखो अब 0 आ गया, अब वो आपको नहीं उतारना। तो अब आपका में से कितना आ गया, से में से, ये में से नहीं होगा, ठीक है, में से होगा ये, जिससे 0 आ जाए, तो में से कितना हो गया आपका 1, ठीक है। इसके साथ ये क्वेश्चन भी होता है हमारा कंप्लीट, ये भी इस संख्या से इसे का इस कैसे भाग करोगे, ठीक है। 935 से 1350 को कैसे भाग करोगे, उसके लिए आपके भाग परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, आपके भाग परफेक्ट। एक वीडियो बनाऊंगा मैं अभी, उसका इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जब तक आप देखोगे, ठीक है। उसमें क्या है कि हम भाग करने सिखाएंगे, छोटी उससे बड़ी सबसे बड़ी भाग कैसे करते हैं, ठीक है, कंप्लीट। चलो उस इस वीडियो से पहले आप इधर समझो, अगर आप अब भी ध्यान से देखोगे तो भागफल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इससे रिलेटेड, कोई एग्जांपल जो भी आप बोलो वही हो सकता है, 15 और 26, ठीक है। आपको क्या करना है इनका मैसेज याद, चलो 25 ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए, मैसेज याद करना, ठीक है। जो मर्जी वो ले सकते हो, यानी कि आपको 15 से बात करना 25 को, है ना। 15 से 25, 15 का पहाड़ा 15 का 15, 15 2 30 30 ज्यादा हो गया, यानी 15 का 15, घटा लो, 5 में से 5 जाकर 0, 2 में से 1 जाकर 1। अब शेष आ गया, शेष नहीं लिखना, ये इसकी इंटरेस्टिंग बात है, बस इतना सा काम। ये वाली संख्या आपने यहाँ पर उतार ली ऐसे, 10 का पहाड़ा 15 का ऐसा पढ़ लो कि 15 के बराबर है, 15 से छोटा हो, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 ही कम 10, 10 20 ज्यादा होगा, 10 ही कम 10, है ना। अब 15 में 10 जा कितना बच गया 5, 5 शेष था उतार ले। आप ये वाली संख्या यहाँ पर उतार लो, यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2 बार से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस से होंगे। 5 के पहाड़े में 10 कितने मारे, 2 और 5 दूनी 0 आ गया। तो आपका मैसेज कितना हो गया, मैं आप कमेंट करके बताओ, लेकिन मैं बता देता हूँ, चलो आपका मैसेज है 5, ठीक है। इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अपने मेन क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि आपके मैसेज निकालना आ गया होगा भागफल विधि से 2 संख्याओं के लिए, ठीक है। वैसे मैं 3 के लिए बताऊंगा, लेकिन 3 का से अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा की मोबाइल से अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना, आपको क्या करना है, भागफल विधि द्वारा मैसेज ज्ञात करना। तो इससे इसे भाग करेंगे, ठीक है, यानी कि 442 भाग कितने करने हैं आपको, 1261 से क्या करने हैं आपको, भाग करने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको भाग करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, इसकी पहली टर्म देखो 4, ठीक है। इसकी पहली टर्म कितनी, एक एक पे तो नहीं चलेगी, तो कितनी होगी 12, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो आप, 12 के बराबर आना चाहिए, 12 से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 क्या 12, 3 बार में गुना करके 12 आ गया, तो 3 बार 3 की गुना इस पूरे में करके देखो आप, कंफर्म करने के लिए, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ नहीं है। 442 की किसमें गुना करके देखना आपको, 3 में, 3 दूनी 6, 3 चौक 12,
तो 2 का हासिल लगा, 1 3 चौक 12 और 1 13, 3 बार गुना करके आया 13 26, लेकिन हमारा कितना है 1261, तो 3 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो से आपको पता लगे कि 2 बार में चलेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो गया, तो 2 बार में चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घटाना है, 11 हो गया, इधर से हासिल है, 11 में से 4 जाकर कितने बचेंगे 7, 11 में से 4 जाकर बच गए 7, यहाँ पर कितने रह गए 5, हासिल लिया 15, 15 में से 8 जाकर बच गए 7, ठीक है। हमने क्या किया 11, 11 में से 4 जाकर कितने बचते हैं 7, और यहाँ पर कितना रह गया था 5, 15, 15 में से 8 जाकर बच गए 7, यहाँ पर कितने रह गए 11, 11 में से जाकर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा आपने 442, इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसकी पहली संख्या देखो और इसकी पहली संख्या देखो, ठीक है। देखो 3 और 4, 3 कम 3 3 दूनी 6, ज़्यादा हो गया, पहली संख्या के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी की पहली संख्या से छोटी तो 2 पकड़ो, ठीक है। देखो 1 है ना, 3 कम 3 तो कितनी बार चलेगा, एक बार 377 कम 377, ठीक है। अब आप घटाओगे कितना हो गया यहाँ तक 12, 12 में 7 जाकर कितना बच गया 5, यहाँ पर रह गए 3, इधर रह जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, 13 में से 7 4 7 कम से 7 14, यानी कि 6, यहाँ पर 3 में 3 जाएगा 0। अब ये आपने उतार लिया 377, इसके पहले छोटे थे तो 6 में 0 6 18 6 चौबीस 6 35 6 36 6 6 36, तो 6 बार चला, देखो 36 तो 6 से 42 ज्यादा होगा 6 बार, यानी कि 65 के आप किस में करके देखोगे आप 6 में, 6 बजे 30 6 चल 6 बजे 30 6 चल 36 और 3 39, 390, तो 6 बार ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार चला गया 5 बार, 5 बजे 25 का 5 का, ठीक है। हासिल लगे 2, 5 6 30 और 2 32, बताओ 7 में से 5 जाकर 2, 7 में से 2 जाकर 5, 3 में 3 जाकर 0। अब आपने निकाल लिया 65, देखो इसकी पहली 5 का 5 में 10 तो ज़्यादा हो गया 6 से, तो एक बार चलेगी, यानी कि 52 का 52, 5 में 2 जाकर 3, 6 में से 5 जाकर 1, 52 लिख दिया, 13 चौका 52, ठीक है। तो हमारा में से कितना आ गया, मैं से आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13, क्योंकि ये वाला होता है मैं से। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड को इससे भी इजी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि क्या है, इन क्वेश्चनों को जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा आपके परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन देखकर आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया कि 935 1350, ठीक है। तो आपको इसे भाग करनी है, तो आपको क्या याद करना है, ऐसा भागफल विधि द्वारा, यानी कि 935 यहाँ पे लिखा आपने और 1350 ऐसे, ठीक है। देखो इसकी पहली टर्म पकड़ो, इसकी चलो इसकी छोटी है 9 से, तो इसकी 2 देखो, 9 का पारा पढ़ो, 13 से कम आना चाहिए, 9 का पारा 13 से कम, 9 गुना 9 18, 2 बार में कितना हो गया 18, तो 9 कम 9 कितनी बार चला गया आप एक बार, ठीक है। ये सब आप प्रैक्टिस करने पर आएगा, ऐसे नहीं एक इसमें 9 से 35 में करोगे, 1 5 5 1 3 3 1 नंबर 9, बता लो 10 10 में से 5 जाकर 5, ठीक है, 10 में से 5 जाकर 5, अब वहां पर कितने रह गए 4, 4 में 3 जाकर 1, ठीक है, और 13 में से 9 जाकर कितने बच गए 4, 415। अब आपने 935 उतार लिया यहाँ पर, क्योंकि ये तो इसकी खास बात है, मैं ऐसे याद कर लेंगे, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म। देखो 4 के पहाड़ी में ऐसा पढ़ा 9 के बराबर है ना, तो छोटा 4 कम 4 4 दूनी 8, 2 बार कितना आ गया 8, तो इससे छोटा 4 से बार 4 हो जाएगा, इसकी 2 बार चलेगा, 2 बार आप यहाँ पर करके देख लो, एक बार कंफर्म कर लीजिए। 415 गुना के 2, 2 5 10, 2 एकम 2 1 3, 2 चौक 8, 830, 2 बार में हो गया काम, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 से 12, 1200 समथिंग आंसर आएगा, तो ज़्यादा हो गया, ये कितनी बार चलेगा 2 बार, ठीक है। 2 5 10, 2 एकम 2 और 1 10 हासिल लगा था ना, 1 3, 2 चौक 8, इसमें से आप एक से घटाओगे, देखो 5, 3 में 3 जाकर 0 और 9 में से 8 जाकर 1, ठीक है। अब ये 415 उतार लिया आपने यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, सिंपली इसके पहले टर्म इसकी पहली टर्म, इसकी कितनी 1 इसकी कितनी 4, तो 4 बार चला देख लो ना आप, 105 गुना के 4, 4 पहले 20 की 0 हासिल लगा 2, तो यहाँ पर लिखे 0 में, और 4 का 4, 420, 420 तो ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार चलाओगे आप 3 बार, क्योंकि 4 बार देखा ना आपने, तो 3 बार 3 बचे 15, अब 5 का हासिल लगाए, 3 की 0 में 0 और 1 हासिल का जोड़ोगे तो 1 आ गया, और 3 कम 3 घटाओ, घटा करके 5 में 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में 3 गया 1, ठीक है। अब ये 105 उतार लिया आपने यहाँ पर, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म, क्योंकि 100 के पहाड़े में 100 कम 100, ठीक है, 100 कम 100, 105 में 100 5 ये 5 आ गया, क्योंकि 105 में 100 घटा 5, ये वाला उतार लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। 5 के पहाड़े में कितनी बात है, 2 बार 5 दूनी 10, और ये वाली 0 यहाँ पर रखे और यहाँ पर भी रखे, तो 0 आ गया ना कंप्लीट, तो आपका में से कितना है, मैं से आ गया आपका 5, ठीक है। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी था ना, इसमें इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपको
क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा को इससे आगे की वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको ये भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। अगर आप हर रोज 20 मिनट देखते हो ना, हर रोज लगातार एक वीडियो हर रोज देखते हो, तो आपका मैथ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा 6 क्लास का, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। चलो एक इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।